पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का दूसरा टेस्ट सनसनीखेज मुकाबले के बाद ड्रॉ हो गया। 319 रन के ताकुब में पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 304 रन बनाए। खराब रोशनी पर खेल खत्म कर दिया गया। 2 मैचों की सीरीज बराबर। सरफराज अहमद की दिलेचरी, दूसरा कोई खिलाड़ी 50 भी स्कोर ना कर सका। ब्रेसवेल की 4, सूरी और सऊदी की 2 विकेटें। न्यूजीलैंड ने दूसरी इनिंग 277 रन पे डिक्लेयर की थी। पहला मैच बगैर नतीजा खत्म हो गया था। सरफराज अहमद ने पहली इनिंग्स में भी 78 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी। पंजाब में गंदम और आटे की कीमतों ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। निजी गंदम की कीमत 5,250 रुपए फी मन तक पहुंच गई। लाहौर में गंदम 5100 और रावलपिंडी में 5,250 रुपए फी मन में बिकने लगी। रहमियार खान में गंदम की कीमत 5,000 रुपए फी मन हो गई। 15 किलो पैकिंग वाला निजी आटे का थैला 2100 रुपए का हो गया। निजी और सरकारी गंदम और आटे की कीमतों में फर्क बढ़ने से स्मगलिंग और चोरी में इजाफा। पेशावर स्मगलिंग के लिए सरकारी आटे के थैले का रेट 2700 रुपए हो गया। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज। बलाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों से सफेद चादर ओढ़ ली। महबूब मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। बादल बरसाने वाला एक और सिस्टम आज शाम मुल्क में दाखिल होगा। मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। उधर खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आज बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला पीर के रोज तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। बारिशों से मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत में कमी होगी। PDMA के मुताबिक बालाई इलाकों में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कों में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। बर्फबारी के पेश नज़र मुतालिका इदारों की पेश के इकदाम उठाने की हिदायत कर दी गई। लाहौर समेत पंजाब में धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके भी धुंध की लपेट में। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज को बंद करना पड़ा। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद सुस्त रवि का शिकार रही। शदीद धुंध के बायस ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। लाहौर एयरपोर्ट पर हद्दे निगाह कम होने से 3 परवाजों का रुख इस्लामाबाद की जानिब मोड़ दिया गया। 20 परवाजें ताखीर का शिकार। जिस शख्स ने पूरी कुव्वत के साथ इमरान नियाजी को मसनद इक़्तिदार पे बिठाया, तमाम कुव्वत और सलाहियतें झोंक दी कि इमरान नियाजी किसी तरीके से कामयाब हो जाए, वो एक बदतरीन नाकाम वज़ीर आज़म निकला। इमरान नियाजी की जो करतूतें हैं, उनके जो बयानात हैं, एक एक लफ्ज़ से ये बात पुकार पुकार कर साबित हो रही है कि इससे बड़ा मोहसिन कुश पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। इमरान खान बदतरीन और नाकाम वजीर आजम साबित हुए। ये शख्स टांग पर टांग रखकर बैठा रहा, कुछ नहीं किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के कयाम की तकरीब से खिताब। कहा गैस और बिजली के मामले में बदतरीन गफलत की गई। इमरान खान ने तरक्की के लिए एक ईंट नहीं लगाई। जनरल बाजवा ने किस तरह इसकी मदद की सब सामने आ रहा है। इसने सीपैक का जनाजा निकाला। चीनी कंपनियों पर करप्शन के इल्जाम लगाकर दोस्त मुल्क को नाराज कर दिया। पंजाब असेंबली की तहलील में कोई रुकावट पैदा की गई तो इस्तीफे दे देंगे। इमरान खान से PTI लीडरशिप की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PTI चेयरमैन ने अपने हतमी फैसले से आगाह कर दिया। कहा असेंबली की तहलील में ताखिर हुई तो हमारे अरकान इस्तीफे देकर पंजाब असेंबली से बाहर आ जाएंगे। 11 जनवरी से पहले वज़ीर आला के एतमाद के वोट का अमल यकीनी बनाने की हिदायत। कहा हमारे पार्टी अरकान मजीद पंजाब असेंबली में नहीं रहना चाहते।
कराची में बल्दियाती इंतखाबात किसी सूरत ताखीर का शिकार नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत एमक्यूएम के वकील ने कहा, एक वक्त में 2 इंतखाबी फहरिस्तें इस्तेमाल नहीं हो सकती। हमें इंतखाबी फहरिस्तों पर एतराजात हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आप सारा वक्त इन निकात पर लगा रहे हैं जो दरख्वास्त का हिस्सा है ही नहीं। एतराजात नई फहरिस्त पर हैं मगर इंतखाबात पुरानी फहरिस्त पर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी तैयारी ही नहीं। वोटर फहरिस्त एक ही है, 2 नहीं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए माहौल साजगार है। हल्का बंदियों का अमल कानूनी तौर पर पूरा हो चुका। अगर किसी को हल्का बंदियों पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, हल्का बंदियों पर अदालत से फैसला आता है तो आ जाए। पीपल्स पार्टी कराची बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की एमक्यूएम हकीकी के सरबराह आफाक अहमद से 1-to-1 मुलाकात में सियासी अमूर, बल्दियाती इंतखाबात और एमक्यूएम के इंतजाम से मुताल्लिक बातचीत। इमरान खान पर साजिश के तहत हमला किया गया। इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लाहौर में पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं, मुल्क के सबसे बड़े लीडर की FIR दर्ज नहीं की जा रही। राजा बिशारत कहते हैं, JIT को चीजें पेश नहीं की गईं। तहरीक इंसाफ का नाराज इत्तेहादी जमात। मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन से राबता। चेयरमैन मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन की इमरान खान से मुलाकात में मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया। मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन ने चंद रोज कबल ऐलान किया था कि उनकी MPA ज़हरा नकवी चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगी। मुझे नहीं पता था इतने मुश्किल हालात में दोबारा आऊंगा। इमरान खान कहते हैं, घबराना नहीं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का गुजरात यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, तालीम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ना ही कौम बन सकती है। मेहनत आपने करनी है, नतीजा अल्लाह ने देना है। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने की उम्मीद। रूस से सस्ता तेल खरीदारी के लिए मुआहदे की तैयारियां मुकम्मल। रूसी वजीर तवानाई और वजीर मुमलिकत तवानाई समेत पूरा वफ्द जल्द ही पाकिस्तान आएगा। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं, वफ्द इसी वक्त आते हैं जब तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हों। रूस पाकिस्तान को खाम तेल में दुनिया के बराबर या इससे ज्यादा रियायत देगा। पूरी कोशिश है कि रूस के साथ मुल्की मफाद में मामला तय हो जाएगा। अदाकारा कुबरा खान ने यूट्यूबर के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाईकोर्ट का कुबरा खान समेत 4 अदाकाराओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर मवाद ब्लॉक करने का हुक्म। अदालत की आइंदा समाअत पर PTA और FIA को मवाद ब्लॉक करके जवाब जमा कराने की हिदायत। कुबरा खान कहती हैं कि यूट्यूबर ने मनगढ़ंत इल्जामात से मेरे और दीगर अदाकाराओं के वकार को मजरूह किया। पाकिस्तान और चीन का 2 तरफा ताउन की मुस्तहकम रफ्तार को बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी हममंसब से टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफा उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीन की बुनियादी मफादात पर पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत का अयादा किया। राब्ते में बाब दिलचस्पी के इलाकाई अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने CPEC मंसूबों की पेशरफ्त पर आगाह किया। यकीन दिलाया, पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज माहौल फराहम करेगा। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे।
सिंध काबीना ने पास्को से 3 लाख टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। फरवरी से गंदम की खरीदारी की तैयारी शुरू करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की महकमा खुराक को हिदायत। कहा, सिंध के लिए 3 लाख टन गंदम की खरीदारी का जखीरा नई फसल की बुवाई तक मौजूद होगा। वक्त पर गंदम खरीदने से टारगेट पूरा कर पाएंगे। सिंध काबीना ने जिला वस्ती के 15 कच्ची आबादियों की लोकल काउंसिल्स को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी। ये काउंसिल्स अपने बल्दियाती निजाम में टाउन का हिस्सा बन जाएंगी। उधर सिंध काबीना ने आसिम मुर्तजा खान को सिंध पेट्रोलियम लिमिटेड का CEO मुकर्रर कर दिया। सरकारी आटा निजी थैलों में पैक करके बचने वालों के खिलाफ घेरा तंग। कसूर और भक्कर में कार्रवाइयां। गैर कानूनी फ्लावर मिल्स पकड़ी गईं। कसूर के इलाके जंबर में फ्लावर मिल से 5000 से जायद सरकारी आटे के बैग बरामद। फ्लावर मिल में मौजूद मशीनरी को कब्जे में ले लिया गया। दूसरी जानिब भक्कर में 1700 किलो सरकारी आटा बरामद। फ्लावर मिल में सरकारी आटे को रिफाइन करके महंगे दामों में स्मगल किया जाता था। उधर सरकारी आटे की तकसीम में बेज़ाब्तियों पर 42 डीलर्स के लाइसेंस मुअत्तल। 31 आटा सेल पॉइंट्स को 1,25,000 रुपए जुर्माना।